हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है नरेशन। चाहे क्लास 10th हो, चाहे 8th हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है नरेशन ये सब में लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नरेशन होते क्या है, या फिर इसको बोल दो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो नरेशन होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें बिल्कुल बेसिक से। ओके, फिर नरेशन है वो होते क्या है और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो नरेशन, नरेशन होते क्या है। ये जो नरेशन जो वर्ड है वो नरेट शब्द से बना है। किससे बना है? नरेट से। ठीक है, और नरेट का मतलब होता है टू से या फिर टू स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन, कोई बात, कोई स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका मतलब किसी चीज़ को कहना, एक ही बात है। कथन हो सकता है, कोई बात हो सकती है। ओके, तो नरेशन का मतलब होता है कथन या फिर किसी को कहना, कोई बात कहना। ओके, और ये होते कितने प्रकार के नरेशन है? वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट और दूसरा है वो क्या है? इनडायरेक्ट। आप जानते होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, एक तो डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। इसको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे भी बोलते हैं। तो देखो जो डायरेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और इनडायरेक्ट है वो क्या होते हैं। अब देखो जो डायरेक्ट नरेशन है वो क्या होता है? वक्ता की बात को, कहने वाले की बात को, कहने, कोई बात किसी ने कही, कहने वाले की बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कहना। ठीक है, कोई दो व्यक्ति है आपस में बात कर रहे हैं और इसी की बात है वो आगे वाले को जब हम कहेंगे तो मतलब जो बात इसने कही वही बात आगे वाले को बताना। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होती है? वक्ता की बात को या फिर कहने वाले की बात को, कहने वाले की बात को अपने शब्दों में कहना। कैसे? अपने शब्दों में कहना। डायरेक्ट नरेशन क्या होते हैं? कहने वाले की बात को ज्यों का त्यों कहना। जो कहने वाले ने कहा, किसी स्पीकर ने कहा और वो बात है वो आगे वाले को बता दी। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है जो बात किसी ने कही, ठीक है, और उस बात को अपने शब्दों में कहना, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर दो व्यक्ति है, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं आपस में। किसकी बात कर रहे हैं? अब दो व्यक्ति होंगे तो कोई तीसरे की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसने कहा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और आगे आई एम बिजी। और ये इतना एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम बिजी। ये बंदा बता रहा है इस बंदे की बात आगे वाले को। ठीक है ना, अब ये बात है वो इसको बता रहा है। ठीक है ना, क्या बता रहा है? कि इसने मुझसे कहा। किसने? इसने मुझसे कहा या फिर उसने मुझसे कहा। इस बंदे ने बात इसको कही, क्या कही? आई एम बिजी, कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ। ठीक है, और इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जैसे ही टोल्ड मी दैट, आगे अब इसको हम कहेंगे कि ही वॉज बिजी। अब देखो ये चेंज कैसे हुआ? ये ऊपर वाला तो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। बात देखो क्या है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये बंदा इसको बात बता रहा है। ठीक है ना, ये बता रहा है कि इस बंदे ने मुझे कहा, क्या कहा? कि आई एम बिजी। अब ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस है इस बंदे का, बात को ज्यों का त्यों कह देना। जैसी बात इसने इसको बताई और इसी बात को इसने इसे बता दी। समझ में आई बात की? ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है वो इसका, क्या? ही सेड टू मी, इसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम बिजी। तो ये जो बात है वो ज्यों का त्यों नहीं है। क्या? इसने जैसे बात कही वो कि वो आगे बता दी, मतलब है कोई चुगली कौन करी। ठीक है, नहीं भी मतलब जो बात इसने कही वो कि वो आगे बता दी। अब देखो क्या, अब ये है इनडायरेक्ट नरेशन। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। अब देखो उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ही वॉज, कि वह बिजी था। समझ में आएगी? अब ये जो ही आया है ना,
और ये जो वोज है ये इनडायरेक्ट में चला गया। अब इसने बात है कुछ ना कुछ है आपकी जगह आगे थोड़ी बहुत तोड़ी मरोड़ी बात है। फिर क्या हो तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी, उसने मुझसे कहा कि वह बिजी है। तो अब ये जो चेंज हुआ है ना ये वाली बात कि वह बिजी था, अब इसने अपने शब्दों में बात कही है। अब ये जो बंदा है अब ये जो बात कही है ना वो अपने शब्दों में इसको इस बात को चेंज करके कही है। ही वॉज बिजी आई एम बिजी, ये बात तो इसकी है और ये बात है वो इसकी है, ठीक है ना। डायरेक्ट बात जैसे इस बंदे ने इसको कही और ऐसी की ऐसी बात आगे वाले को बता दी, दैट्स ओके। इस बंदे ने इसको बात कही, ठीक है, और इसने अपने शब्दों में इस बंदे को बता दी। इनडायरेक्ट बात जिया है बी आगलन बतानी के ओसी डायरेक्ट, और बात आपके शब्दों में बतानी इनडायरेक्ट। बस अब देखो बात, अब जो ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब बात समझ में आएगी। भी डायरेक्ट जी हाँ आग लगी भी यही आगे बता दी, ठीक है। इनडायरेक्ट आग लगी कहो आपने को जोड़ के चुगली करनी है, बात आई है ओ बंदो इंगी चुगली करना रहे आगलन, ठीक है नहीं। अण की कहो आग लगी कह दियो क्या मन तो वो यहाँ कहो बनती है कोई कि मैं बिजी हूँ पर यहाँ को मैं बिजी हूँ मेरे को नहीं आई, तो इंग मतलब क्यों हो ही वॉज बिजी, ठीक है नहीं। अब देखो क्या बात हो, अब जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। देखो बात एकदम बेस तैयार करना है नहीं बेसिक, तो एक एक चीज़ पढ़नी पड़सी फिर कभी कौन बोलूँगा। तो देखो क्या अब जो डायरेक्ट नरेशन है नहीं देखता हुआ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट का सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, जैसे राकेश, ठीक है, सेड टू मोहित, ठीक है, राकेश सेड टू मोहित। अब एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो गया, आगे कोमा है, और आगे वाला जो सेंटेंस है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट हो गया। जैसे आई राइट ए लेटर, ठीक है। अब एक सेंटेंस ये है और यहाँ फुल स्टॉप और आगे ये है, ओके। राकेश सेड टू मोहित आई राइट ए लेटर, राकेश ने मोहित से कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ, ओके। अब इसमें देखो दो पार्ट नहीं दिख रहे क्या? एक पार्ट तो यहाँ से राकेश से लेकर और ये जो मोहित है ये कोमा दिख रही है क्या, ठीक है। और एक पार्ट ये तो डबल इन्वर्टेड कोमा से लेकर और एक लास्ट वाला, ये दो पार्ट है ना। ये किसके भाग है? ये है डायरेक्ट के, ठीक है ना। जो डायरेक्ट नरेशन है उसके भाग है। कैसे? अब जो डबल इन्वर्टेड कोमा होती है ये वाली जो कोमा होती है इसके अंदर वाला भाग होता है, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, या फिर रिपोर्टेड वर्ब, एक ही बात है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है राकेश सेड टू मोहित, ये इस साइड वाला ये भाग है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग और ये है रिपोर्टेड, ओके। अब देखो अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके बीच में भी आ सकती है, इसके लास्ट में भी आ सकती है। ये नहीं कि इसकी ये स्टार्टिंग में आएगी, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो लास्ट में आ सकती है, इसके बीच में भी आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसको स्टार्टिंग में लिखना है, ओके। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो आगे के रूल क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं, ठीक है ना। वो रूल टेंसेज के होते हैं, वो रूल प्रोनाउन के होते हैं। कौन कौन से कैसे होंगे? देखो अब हमें पता है कि जो टेंसेज होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। अब सभी के सभी वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? चेंज हो सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? अब गौर क्या करना है, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा टेंस हो? प्रेजेंट टेंस, याद कर लेना भाई। अब प्रेजेंट टेंस का आपको पता है ना, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या फिर इज एम आर या फिर हैज हैव, ये क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। या फिर फ्यूचर टेंस हो, क्या हो? या फिर फ्यूचर टेंस हो। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये जो बाहर वाला भाग है इन्वर्टेड कोमा के, इसमें अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो तो
तो आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसका टेंस नहीं चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। नहीं, कैसे याद रखोगे? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर इसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो, अब कहाँ मिलेगा आपको टेंस? यहाँ मिलेगा। कहाँ? अब यहाँ देखो ये क्या है, सेड टू, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो आगे का जो टेंस होगा वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहीं अगर आ जाए से, क्या आ जाए भाई, से आ जाए, या फिर आ जाए आपके लिए विल से, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? या तो आ जाए यहाँ राकेश सेज टू मोहित, या फिर विल से मोहित, तो आगे का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। मैं बताऊंगा कि आगे टेंस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कौन सा टेंस आ जाए भाई, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आ जाए तो आगे के जो टेंस होंगे वो चेंज होते हैं और वही टेंसेज के रूल लगेंगे, ठीक है ना। याद क्या रखना है? याद बस इतना रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन का रूल है तो चेंज हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन के रूल कैसे चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पास्ट का टेंस है, अगर कोई पास्ट का कौन सा टेंस हो सकता है, और उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो भी कुछ भी आ सकता है, तो अगर यहाँ पास्ट है तो आगे के टेंस चेंज होते हैं, ओके। लेकिन कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी होते हैं, वो बाद में कर लेंगे कि कई टेंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होते हुए भी आगे के टेंस चेंज नहीं होते, वो बाद में पढ़े। लेकिन पहले इतना याद रखो कि प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पर आ जाए, ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट फ्यूचर की आ जाए तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होता है, ओके। चलो आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे राकेश सेज टू मोहित, राकेश सेज टू मोहित, और आगे ये देख लो, आई राइट ए लेटर, ठीक है। और ये सेंटेंस एक, राकेश सेज टू मोहित आई राइट ए लेटर, राकेश ने मोहित से कहा कि आई राइट ए लेटर, ओके। तो देखो यहाँ क्या है, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, जैसे इनडायरेक्ट में राकेश का राकेश, एक रूल होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम सेज को चेंज करते हैं टेल्स में, थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और मोहित, इतना तो है। अब ये ऐसे चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है ये कैसे चेंज हो रहा है, देखो थोड़ी देर बाद हम रूल पढ़ेंगे सारे फिर पता चलेगा। राकेश टेल्स मोहित दैट, और ये चेंज हो जाएगा ही राइट्स ए लेटर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा है, आई राइट ए लेटर, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ कौन सा है, ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, तो आगे रूल चेंज नहीं होगा। इसको कैसे बनाओगे फिर, राकेश टोल्ड मोहित दैट, आई को चेंज करना है ही रोट ए लेटर, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे वाले में चेंज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ही रोट ए लेटर, ओके। यहाँ पर विल से भी आ सकता है, तो आगे वाला जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, ऊपर प्रेजेंट का इंडेफिनिट, यहाँ पर भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ओके। ये तो कुछ टेंसेज के रूल है। लेकिन अगर यहाँ सेड आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट आ जाए, तो कैसे चेंज करेंगे ये भी तो देखना है। चलो इतना तो याद रख लेंगे कि यहाँ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर विल से आ जाए, सेल से आ जाए, तो हम आगे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पास्ट आ जाए तो क्या करेंगे, फिर तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चेंज कैसे होंगे, चलो देखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट है, ऐसे याद रखेंगे भाई, पास्ट, और ये क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। ये अपना है, ये क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। ये लो प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, ठीक है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट का परफेक्ट, और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। और ये मान लो पास्ट का इंडेफिनाइट, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। जब हमने वॉइस पढ़ी थी तो वॉइस में हम चेंज कैसे कर रहे थे, वॉइस में चेंज ऐसे हो रहा था, पहले को दूसरे में चेंज कर रहे थे, ठीक है ना, और दूसरे को दूसरे में चेंज कर रहे थे, ठीक है, और तीसरे को हम चौथे में चेंज कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में चेंज कैसे करना है। अगर आ जाए पहले का पहला तो चेंज होगा
दूसरे के पहले में। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनाइट है तो पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो अब देखो चेंज कैसे करना है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमें मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मिल जाए, अगर V1 मिल जाए तो हम किस में चेंज कर देंगे, V2 में, ठीक है। अगर V1 मिल जाए तो हम किस में चेंज कर देंगे, V2 में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। या फिर हमें दिख जाए डू या फिर डज तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे डिड, यही तो बात है। चलो अगर यहाँ इज एम आर दिखे आपको, इज एम आर, तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है, अभी वॉज और वर होती है, ठीक है। और यहाँ दिख जाए आपको हैज या फिर हैव तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। यहाँ पर आपको दिखे हैज बीन या फिर हैव बीन, ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और आगे चेंज हो जाएगा वो हैड बीन में, यही तो बात है। ऐसे तो चेंज करना है। अगर हमें डायरेक्ट में दिख जाए डूड्स तो हम चेंज कर देंगे डिड में, ठीक है। अगर हमें दिख जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस तो हम लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। अगर हमें दिख जाए इज एम आर के साथ आईएनजी तो हम किस में चेंज कर देंगे, वोज वर्ब के साथ आईएनजी। अगर अकेला इज एम आर दिखे तो वोज वर्ब में चेंज हो जाएगा, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है, या फिर यूं कहें कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या हो, पास्ट टेंस, बस तब जाकर ऐसे चेंज करने। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हैज है वो हो तो डायरेक्ट में किस में चेंज कर देंगे, हैड में, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, क्यों, क्योंकि तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म। हैज बीन या फिर हैव बीन हो तो हैड बीन में, ये तो है प्रेजेंट के रूल, ओके। तो अब देखो पास्ट के रूल कैसे होंगे। अगर आ जाए पास्ट टेंस, कौन सा आ जाए, पास्ट टेंस आ जाए, तो अगर पास्ट का इनडेफिनाइट हो, मान लीजिए ये पास्ट टेंस है, याद देखते थोड़ा, पास्ट का पहला टेंस, पास्ट का दूसरा, पास्ट का तीसरा और पास्ट का चौथा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो कैसे चेंज करेंगे, ये तो है प्रेजेंट के लिए। अगर पास्ट का पहला टेंस आ जाए तो हम चेंज कर देंगे तीसरे में, पहले को तीसरे में, बोले तो 13, और दूसरा टेंस आ जाए तो हम कर देंगे चौथे में, बोले तो 24, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट आए तो पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट का कंटिन्यूस आए तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे, ओके। और आगे फ्यूचर में शैल आएगा तो किसमें चेंज कर देंगे, शुड में, और विल आएगा तो वुड में, ये आगे वाला है, ओके। तो देखो ये बात समझ में आई क्या, प्रेजेंट हो तो पास्ट में चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये फॉर्मूला और ये चेंज, ठीक है ना। पास्ट में ध्यान इतना रखना है कि पहला है तो तीसरा और दूसरा है तो चौथा, ठीक है। चलो ये तो रूल है, वो किसके हैं, टेंस के हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन के चेंज होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनको चेंज कैसे किए जाते हैं। आपको टेबल याद है क्या, देखो भाई जो टेबल है अगर वो याद है तो और ही अच्छी बात है, फिर भी अगर याद न है फिर भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखो कैसे याद करोगे, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी और माइन, माइन और माई सेल्फ, आपको याद है क्या। और ये तो है सिंगुलर के लिए, अगर प्लूरल आ जाए फर्स्ट पर्सन में तो वी, आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ठीक है ना। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ओके। ऐसे सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू, योर, यू, योर्स और योर सेल्फ या फिर योर सेल्व्स, योर सेल्फ और योर सेल्व्स, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। और तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, थर्ड कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ही,
हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स और इट, और दे, दियर, देम। ठीक है, ये टेबल आपको याद होगी। अगर पूरी टेबल समझाएंगे देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको लिखवाई हुई है ही। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होगी, ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। इसको कैसे चेंज करना है, अब याद वही रखना है कि जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। 2 पार्ट होते हैं ना। चलो इसी में चेंज करना है। आपको याद बस एक चीज़ रखनी है, एक तो SON और 1 2 3। ठीक है, ये तो सारे के सारे टेबल तो याद होनी चाहिए। ओके, और इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला है ये क्या है, ऊपर वाली जो चीज़ आपको दिख रही है ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब। और जो नीचे वाली 1 2 3 ये दिख रही है ये आपकी है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे, ऊपर वाली SON रिपोर्टिंग वर्ब में काम आएगी और 1 2 3 ये है वो रिपोर्टेड स्पीच में काम आएगी। कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर याद रखना भी, देखो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ये 2 रहे, ये ऊपर वाले सिंगुलर के लिए, नीचे वाले प्लूरल के लिए। अगर इतनी चीज़ आ जाए कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो S दिख रहा है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब है वो क्या है, नो चेंज है। ऐसे याद कर लो। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये वाले आ जाए, आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, योरसेल्व्स, अगर ये दिख जाए तो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है इनको। ओके, चलो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये नीचे वाले क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिख जाए आपको, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ या फिर योरसेल्व्स, अगर ये दिख जाए कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अगर उसमें आपको दिख जाए सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ओके, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पर किसी का नाम आ सकता है, ठीक है, किसी का नाम आ सकता है, ही, शी, इट, ये जितनी भी सारी प्रोनाउन है, अगर ये आ जाए कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा होती है उसके अंदर अगर ये प्रोनाउन दिख जाए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो कोई चेंज नहीं करना है। आई दिमाग में कि ये टेबल याद रह जाएगी क्या, कैसे, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो चेंज नहीं करना है। अगर ही है तो ही है, दे है तो दे ही है, रखी को नाम आ जाए तो नाम को नाम में लिखना है। आई दिमाग में कि चलो अब देखो इसमें चेंज करोगे कैसे, ठीक है, तो देखो सेंटेंस देखते हैं। जैसे मोहित सैड आगे आई डू माई वर्क और आगे माई सेल्फ, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है। ओके, ये डायरेक्ट कह रहा हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, मोहित को चेंज थोड़ी करना है भाई, मोहित तो मोहित ही है। ओके, सैड, अब एक रूल होता है, कैसा रूल, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो वर्ब होती है वो वर्ब की वर्ब उतार देनी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जब हम पढ़ेंगे आगे असर्टिव सेंटेंस तो मैं सारा बताऊंगा, एक बार इंट्रोडक्शन है, एक बार नॉर्मल सी बातें ऊपर ऊपर की बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। मोहित सैड आगे दैट, ये दैट क्या है, कंजंक्शन है, जाने तो बाद में देखें। आई, अब देखो यहाँ क्या है, आई है ना, कौन सा पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कौन सा पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कोमा रही, कोमा के बाहर वाला क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है।
तो आई है वो किसके अनुसार चेंज होगी, ये सब्जेक्ट रहा, ओके, ये अपनी वर्ब रही। आई किसके अनुसार, आई है वो मोहित के अनुसार चेंज होगी, तो मोहित किसी का नाम है, ठीक है, आई। अब आई के जो नीचे आएगा, इसके जो एकदम बिल्कुल सीध में जो भी आएगा किसके लिए, मोहित के लिए, वो हम लिख देंगे। मोहित क्या लड़का है, एक लड़की, लड़का है, तो मोहित क्या है, ही है, तो हम क्या लिख देंगे, ही, ओके। यहां पर पास्ट है तो आगे भी चेंज होगा, तो क्या करोगे, ही डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्यों, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट, और चेंज किस में होगा, पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में, ओके। ही डिड। अब देखो माई, कहाँ है माई, माई ये रहा, चलो, ही ये रहा, माई ये रहा, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मोहित के अनुसार, मोहित एक लड़का है। अब देखो जो माई है, इस माई के सीध में देखो कौन सा आ रहा है, ही, और इसमें आ रहा है हिज, तो ही डिड हिज, आगे वर्क, वर्क है, ओके। माई सेल्फ, कहाँ है माई सेल्फ, ये रहा माई सेल्फ। अब माई सेल्फ में अब देखो ही, हिज, हिम, और यहाँ आएगा वो हिम सेल्फ, ठीक है। ये है टेबल प्रोनाउन की, इसको यूज करना आ गया तो लगभग आ जाएंगे नरेशन, ठीक है ना, यही है थोड़ी सी हार्ड। तो अब देखो माई सेल्फ की सीध में देखो क्या है, हिम सेल्फ, तो यहाँ हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है, ऐसे चेंज करना है। अगर मान लो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो चलो एक और देखते हैं एग्जांपल। ही सैड टू खुशी, ठीक है, ही सैड टू खुशी, ये लो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब आगे इनवर्टेड कोमा से आगे क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, जैसे यू डू नॉट टच योर नोज योर सेल्फ। चलो देखो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ओके, कैसे करोगे चेंज, जैसे ही का, तो ही है, सैड टू खुशी। अब देखो एक रूल होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसको चेंज किया जाता है। जैसे अगर आ जाए से, तो से को किस में चेंज करना है, टेल में। अगर आ जाए सेज तो चेंज करना होता है टेल्स में, ओके। और अगर आ जाए सैड तो सैड को चेंज करना होता है टोल्ड में, ओके। कब है, जब बात हो असर्टिव सेंटेंस की, जब हम आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो और में चेंज होता है, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, इतना याद रखने के बाद अगर से हो तो टेल में, सेज हो तो टेल्स में, और सैड हो तो टोल्ड में। तो ही सैड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलो ही टोल्ड खुशी, ओके, ये लो खुशी भाई, कनेक्टिव दैट लगाना है, दैट। अब देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू देखो क्या है, यू क्या है भाई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये रहा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला होता है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो चलो देखो, यू डू नॉट टच योर नोज योर सेल्फ, ये रहा यू, ठीक है, और ये रहा यू, सब्जेक्टिव केस है, ओके। चलो चलते हैं, किसके पास ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, खुशी है क्या, ये रही खुशी, खुशी लड़का है, लड़की है, तो देखो ये रहा सी। तो सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, यू को किस में चेंज करना है, सी में, तो हम क्या लिख देंगे, सी, ओके, सी। अब देखो डू नॉट प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस, और प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में। अगर डू और डज हो तो किस में चेंज कर देंगे, डिड में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी डिड, नोट तो नोट है ही भाई, ओके। टच का ये लो टच, योर आगे क्या आ गया, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये रहा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, एक योर्स, ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सी के देखो कोई सीध में किया भाई हर के, तो लगा दो सी डिड नॉट टच हर नोज, ओके, और योर सेल्फ, ये रहा योर सेल्फ, और सी हर हर्ष और हर सेल्फ। ये भैया अगर टेबल याद है ना तभी होगा ये। तो देखो हर सेल्फ, ऐसे क्या करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं, कर लोगे क्या। अब देखो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने ये पढ़ा है कि जो नरेशन होते हैं वो होते क्या है,
नरेशन कितने प्रकार के होती है? नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ओके। और जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो क्या होता है? वक्ता की बात को जैसा कहा वैसा का वैसा आगे वाले को कहना। इनडायरेक्ट, वक्ता ने कुछ अलग कहा और उसकी बात को हमने कुछ तोड़ मरोड़ की बात है चुगली करनी है, ठीक है नहीं, बण की कहूँ आपा की और की कह देश। ठीक है, अब जो डायरेक्ट नरेशन होते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके। और जो टेंसेस चेंज कैसे किए जाते हैं? अगर प्रेजेंट है तो आगे वाले को हम पास्ट में चेंज कर देंगे, जैसे पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे ऐसे। अगर पास्ट टेंस है तो कैसे चेंज करेंगे? अगर पास्ट टेंस है तो पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में चेंज करना है। और ये आपके सामने क्या है? प्रोनाउन चेंज है। ओके, ये तो आज है वो क्या है? आज तो हमने नरेशन का इंट्रोडक्शन किया है कि ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जो नरेशन होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, मीनिंग के आधार पर। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस को 5 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये अलग अलग प्रकार होते हैं। जब हम इन प्रकारों में अलग अलग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तब हम सीखेंगे पूरी तरीके से। आज तुमने क्या किया है? आज तुमने एक बस इंट्रोडक्शन लिया है नरेशन का। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।